Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying interpretation of statutes and principle of legislation. प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन के अंडर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द थॉट ऑफ द बेंथम रिगार्डिंग द राइट्स एंड लायबिलिटी। तो बेंथम जो एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं और उन्होंने लेजिस्लेशन को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है और उसके जो विचार जो राइट्स एंड लायबिलिटी से रिलेटेड है उनको आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो क्या उनके थॉट है रिलेटेड टू राइट्स एंड लायबिलिटी, अधिकार और कर्तव्यों से रिलेटेड क्या थॉट है बेंथम के, उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बेंथम हैज़ एक्सप्रेस हिज व्यू रिगार्डिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज वर्क थ्योरी ऑफ द लेजिस्लेशन। तो उनकी बहुत ही फेमस बुक है थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन, उसमें उन्होंने अपने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट ही पार्ट में जो है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को डिफाइन कर रखा है, अपने व्यू जो है उसके बारे में दे रखे हैं। अकॉर्डिंग टू बेंथम, राइट्स आर द बेनिफिट्स एंड द एडवांटेज ऑफ द इंडिविजुअल इन इट सेल्फ विच ही यूजेस। तो राइट क्या है, बेसिकली कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होती हैं जो कि इंडिविजुअल्स को मिलती हैं जिनको वो यूज़ करता है। ऑब्लिगेशन ऑन द कॉन्ट्ररी आर ड्यूटीज चार्जेस ऑनरियस टू हिम हु आउट टू फुलफिल देम। और इसके अगेंस्ट क्या होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं। तो ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं, जो कि राइट्स के अगेंस्ट उनको ड्यूटीज़ बोलते हैं। जो कुछ चार्ज होते हैं, कुछ ऑनरियस होते हैं जो कि उसको करने पड़ते हैं, करने चाहिए। तो राइट्स के बिना अगर राइट्स हैं तो वहाँ पे ड्यूटीज़ जरूर होगी। राइट एंड ड्यूटी जो है दोनों जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इंटरलेटेड टू ईच अदर हैं, एक दूसरे के बिना जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो राइट्स किसी को बेनिफिट और एडवांटेज मिलते हैं इंडिविजुअल को, और ऑब्लिगेशंस क्या होती है, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं उसी इंडिविजुअल्स पर। राइट एंड ऑब्लिगेशन दो आर पॉसिबल एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, येट एट द सेम टाइम दे एग्जिस्ट टुगेदर। हालांकि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो होते हैं, हालांकि एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, डिफरेंट फॉर्म में है, लेकिन जो है इन ये सेम टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं। दे ओरिजिनेटेड टुगेदर, उनका जो अस्तित्व होता है वो इकट्ठा ही होता है। लॉ कैन नॉट कन्फर्म एनी राइट ऑन एनी पर्सन विदाउट इम्पोजिंग एनी लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन ऑन अनदर पर्सन। तो कानून जो है कभी किसी को कोई राइट कन्फर नहीं कर सकता जब तक कि वो उस पर कुछ ड्यूटी या ऑब्लिगेशन वहाँ पे ना लगाए। तो एक पर्सन के राइट दूसरे की क्या होती है, ड्यूटीज़ होती हैं, दूसरे की लाइबिलिटीज़ होती हैं। इन अदर वर्ड इट कैन बी सेड दैट विदाउट इम्पोजिंग एन ऑब्लिगेशन और ऑब्लिगेशन ऑन वन पर्सन अ राइट कैन नॉट बी क्रिएटेड फॉर द अनदर पर्सन। तो जब तक किसी एक पर्सन पे कुछ ऑब्लिगेशन, कुछ ड्यूटीज़ नहीं लगाई जाएंगी तब तक किसी दूसरे पर्सन को राइट्स नहीं दिए जा सकते हैं। बेंथम हैज़ क्लैरिफाइड दिस बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। बेंथम ने इसके लिए एग्जाम्पल दिया है। व्हेन कैन आई गेट अ प्रॉपर्टी राइट इन द लैंड, मुझे मेरी ज़मीन पे प्रॉपर्टी राइट कब मिलेगा। इट कैन बी फाउंड व्हेन नो वन एल्स इंटरफेयर, ये मुझे तब मिलेगा जब मेरी उस प्रॉपर्टी पे कोई और इंटरफेयर न कर पाए। तो मेरा राइट तभी बनेगा जब उसमें कोई इंटरफेयर न कर पाए। तो दूसरे की ड्यूटी क्या है कि उसमें इंटरफेयर ना करे। व्हेन कैन आई गेट द राइट ऑफ कमांड, मुझे किसी को आदेश देने का राइट कब मिलेगा। कैन बी फाउंड व्हेन अदर पर्सन ओबे माई कमांड, तो मुझे तब मिलेगा जब दूसरे पर्सन की ड्यूटी होगी कि वो मेरी कमांड को मानेगा। दस राइट एंड ऑब्लिगेशन कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो आपको अपना राइट्स तभी मिलेगा जब दूसरे को उसकी ड्यूटी वो होगी उस चीज़ को करना। राइट शुड ऑलवेज बी गिवन टू द पर्सन बाय लेजिस्लेचर बिकॉज दे आर गुड एंड बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग। तो राइट्स जो है हमेशा लॉ बना के दिए जाते हैं, और लॉ कौन बनाता है, लेजिस्लेचर बनाता है। तो राइट जो हमेशा राइट लॉ बना के जो है दिए जाते हैं ताकि वो ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल हो। बट ऑन द अदर हैंड ही हैज़ टू इम्पोज सम ऑब्लिगेशन एंड ऑब्लिगेशन विच इज़ इन ईवल। तो लेकिन दूसरे ही हाथ जो है उसको साथ में कुछ ड्यूटीज़ और कुछ ऑब्लिगेशंस भी, कुछ जिम्मेवारियां भी लगानी पड़ती हैं। लाइबिलिटी दो कंटेनिंग द लिबर्टी ब्रीड्स क्राइम, तो लाइबिलिटी कई बार जो है आपकी आज़ादी को कम करता है, बट इट इज़ अनअवॉइडेबल। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको ड्यूटीज़ लगानी ही पड़ती हैं। क्योंकि अगर आप किसी को राइट्स ही राइट्स दे देंगे और दूसरे पर्सन को ड्यूटी नहीं देंगे तो आपके राइट कभी भी जो है एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। इम्पोजिशन ऑफ द ऑब्लिगेशन इज नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ, तो ऑब्लिगेशन जो है उनको किसी पे लगाना ज़रूरी है, तभी तो किसी पर लाइफ की, रेपुटेशन की, प्रॉपर्टी की, एग्जिस्टेंस की, लिबर्टी की जो है प्रोटेक्शन वहाँ पे हो सकती है।
द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड वाइल इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनी फ्रीडम। तो जब किसी पर्सन की आज़ादियों पे, जब किसी पर्सन के राइट्स पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाए तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि उससे किसी पर्सन को कितना पेन हो रहा है, कितनी इनकन्वीनियंस हो रही है, मोर और लेस जो है क्वांटिटी में है वो, सॉरो कितना है, दुख दर्द कितना है। फ्रीडम लाइज ऑन डूइंग सच एक्शन विच डू नॉट कॉज हार्म टू द अदर। तो फ्रीडम जो है वो ऐसे एक्ट हैं जिससे दूसरे पर्सन को हार्म ना हो। आज़ादी आपकी वही है कि आपकी आज़ादी इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो दूसरे को हार्म करने की भी आपको आज़ादी मिल जाए, तो आपकी आज़ादी जो है वो लिमिट में होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ सच पर्सन इज रिस्ट्रिक्टेड हु मिस यूज इट। तो फ्रीडम जो है पर्सन को स्ट्रिक्ट करती है जो कि इसका मिस यूज़ कर सकता है, जो कि बैड मैन है। नो रॉबर शुड बी पनिश्ड बाय द जुडिशियल ऑफिसर अनलेस ही इज सेटिस्फाइड दैट सच पनिशमेंट विल नॉट कॉज हिम एनी हार्म और मिजरी। तो उस एक लुटेरे को तब तक पनिश नहीं किया जा सकता जुडिशियल ऑफिसर को, तब उसको ये सेटिस्फेक्शन ना हो जाए जो पनिशमेंट जो है उसको जो किसी तरीके से हार्म या मिजरी उसको ना दे। द ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट आउट टू बी द ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी हैप्पीनेस ऑफ द कम्युनिटी। तो ऑब्जेक्ट क्या है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल हैप्पीनेस ऑफ द कम्युनिटी को जितनी हैप्पीनेस वो प्रोवाइड कर सके। बेंथम ने अपनी थ्योरी में हैप्पीनेस और सौरों के बेसिस पे ही पूरी लेजिस्लेशन को डिफाइन किया है। तो गवर्नमेंट का बेसिकली काम क्या, ऑब्जेक्ट क्या है कि वो अपने लॉ के थ्रू राइट दे के हर एक कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ जो वहाँ पे हैप्पीनेस वहाँ पे दे सके। अ पर्सन हैप्पीनेस इंक्रीज व्हेन देयर इज अ लेस सौरो। तो एक पर्सन की हैप्पीनेस, उसकी खुशियाँ तब जो है इंक्रीज होंगी जब उसको उसके दुख कम होंगे और पेन उसकी कम होगी। ही इंजॉयज हिज राइट ऑफ फ्रीडम टू द मैक्सिमम। और उसको जो है अपने राइट को, जो उसके राइट ऑफ फ्रीडम जो है उसको मैक्सिमम इंजॉय करेगा। अकॉर्डिंग टू द बेंथम द मेन पर्पस ऑफ द क्रिएशन ऑफ द राइट इज टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल। तो मेन पर्पस क्या होता है राइट की क्रिएशन का? इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन होता है बाय इंडिविजुअल रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। तो उसको किससे प्रोटेक्ट करना होता है? इंडिविजुअल रेपुटेशन प्रॉपर्टी से जो है उसको प्रोटेक्ट करना होता है। इन चीज़ों को उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करना होता है। राइट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय लॉ विदाउट इम्पोजिंग द लाइबिलिटी ऑन अनदर पर्सन। तो राइट तब तक क्रिएट नहीं किए जा सकते जब दूसरे पर्सन पे कुछ लाइबिलिटी जो है ना लगाई जाए। नो पर्सन कैन गेट राइट विदाउट सेक्रीफाइसिंग सम पार्ट ऑफ हिज फ्रीडम। तो किसी भी पर्सन को नो पर्सन कैन गेट राइट विदाउट सेक्रीफाइंग सम पार्ट ऑफ हिज फ्रीडम। तो किसी भी पर्सन को तब तक जो है राइट नहीं दिए जाएंगे जब किसी दूसरे पर्सन के राइट को, फ्रीडम को थोड़ा सा सेक्रीफाइस हो नहीं किया जाएगा। तो ओवरऑल अकॉर्डिंग टू द बेंथम राइट एंड ऑब्लिगेशन आर कॉमिटेंट टू ईच अदर, तो राइट एंड ऑब्लिगेशन जो है एक दूसरे के पूरक हैं। इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। विदाउट वन नीदर द ओरिजिन नॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर इज पॉसिबल। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व भी पॉसिबल नहीं है। इट मेन ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग द मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पर्सन। और इसका जो ऑब्जेक्ट है लॉ, राइट से रिलेटेड जो लॉ है उनका ऑब्जेक्ट क्या होगा कि मैक्सिमम हैप्पीनेस जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन को प्रोवाइड करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कॉजिंग पेन और सफरिंग आर नॉट नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कॉजिंग पेन और सफरिंग, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जिससे जो है कोई सफरिंग हो रही है, पेन हो रही है, वो प्रोटेक्शन ऑफ राइट के लिए इतने ज़रूरी वहाँ पे नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने ये पढ़ा कि बेंथम जो है राइट एंड लाइबिलिटीज़ को कैसे बताता है। बेंथम जो है राइट एंड लाइबिलिटीज़ को जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बताता है और ये बताता है कि वन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट अदर, एक के बिना दूसरा जो है एग्जिस्ट वहाँ पे नहीं कर सकता। और राइट ऑफ लॉ बनाने का, राइट से रिलेटेड लॉ बनाने का पर्पस क्या होता है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस जो प्रोवाइड की जाए और उसकी सौरों को वहाँ पे उसके दुख दर्द को जो है कम किया जाए। और राइट तब तक एक पर्सन को नहीं मिलेगा, फ्रीडम तब तक एक पर्सन को नहीं मिलेगा जब तक आप दूसरे के फ्रीडम पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे या उसको कुछ ऑब्लिगेशन या फिर कुछ ड्यूटीज़ वहाँ पे नहीं देंगे। तो ये बेंथम के थॉट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, एक्सप्लेन द एंड्स ऑफ द सिविल लॉ। सिविल लॉ जो होता है उसका एंड क्या है, उसका पर्पस क्या है? सिविल लॉ का पर्पस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू बेंथम सिविल लॉ का पर्पस क्या है ये हम देखेंगे यहाँ पे। बेंथम मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिविल लॉ इन चैप्टर 2 ऑफ द पार्ट 1 ऑफ द वर्क थ्योरी ऑफ द लेजिस्लेशन। तो थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन में जो है बेंथम ने जो है लॉ का मेन, सिविल लॉ का बेसिकली पर्पस वहाँ पे बताया हुआ है। According to the Bentham, the purpose of the legislation in the distribution of the right and responsibility should be happiness of the society. तो
बेसिकली लेजिस्लेशन का पर्पस क्या होता है, राइट्स एंड लाइबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि सोसाइटी में जो है हैप्पीनेस वहाँ पे आ सके, खुशियाँ जो आ सके। इन हिज हैप्पीनेस वी फाइंड द फॉलोइंग 4 सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्टिव। तो उसकी हैप्पीनेस कब, बेंथम के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस कब आएगी, राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे, जब उसमें सबसिस्टेंस होगा, मतलब जीवन निर्वाह होगा, उसके अलावा अबंडेंस होगी, प्रचुर मात्रा में जीवन निर्वाह होगा, वहाँ पे इक्वालिटी होगी, वहाँ पे सिक्योरिटी। अगर ये 4 चीज़ें होंगी तो हम क्या देख सकते हैं कि ये सिविल लॉ का ये मेन ऑब्जेक्ट होगा। और अगर ये 4 चीज़ें हैं तो सिविल लॉ का जो ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। क्या होना चाहिए कि जीवन निर्वाह होना चाहिए, एबंडेंस प्रचुरता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, और आपको सेम टाइम पे सिक्योरिटी भी मिले। कंजम्पशन ऑफ ऑल दीज गिव सोशल हैप्पीनेस विच डिपेंड ऑन द लॉ। तो इन सभी चीज़ों की कंजम्पशन तभी होगी, और ये किस पे डिपेंड करती है, लॉ पे डिपेंड करती है। तो लॉ का मेन पर्पस क्या है, ये 4 चीज़ें जो है एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड कराना। द जिस्ट ऑफ ऑल दिस इज दैट द लॉ शुड मेनली हैव 4 पर्पस। तो इन चारों चीज़ों से पता चलता है कि कानून का, लॉ का क्या पर्पस होता है। लॉ का पर्पस होता है प्रोवाइडिंग लिवलीहुड, जीवन निर्वाह प्रोवाइड कराना, इंक्रीज द एबंडेंस, प्रचुरता में चीज़ को प्रोवाइड कराना, सपोर्टिंग इक्वालिटी, सभी के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, और मेंटेनिंग द सिक्योरिटी, हर एक पर्सन को जो है उसके राइट को सिक्योर करने, सिक्योर जो है होने चाहिए, उसकी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना भी लॉ का जो है मेन काम होता है। ऑन दीज द फर्स्ट 3 मे बी मोमेंट्री बट द पर्पस ऑफ द लास्ट प्रोटेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी इंटरनल। तो जो सिक्योरिटी जो मेंटेन करना है, ये बेसिक पर्पस है किसी भी लॉ का। इनफैक्ट द अदर 3 ऑब्जेक्टिव आर कंटेन इन द सिक्योरिटी। तो अगर सिक्योरिटी अगर किसी को मिल जाती है तो बाकी सारी चीज़ें जो है इसमें कंटेन हो जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें उसको मिल जाएंगी। इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ। तो इक्वालिटी क्या है, बेसिकली लॉ का मेन ऑब्जेक्ट है। द मीनिंग ऑफ द इक्वांटिमिटी हियर इज दैट द मेथड शुड गिव इक्वल हैप्पीनेस टू ऑल। तो जो इक्वालिटी है उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि सभी को इक्वल हैप्पीनेस मिले, सभी को बराबर की खुशियाँ मिले। दे शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द ईच अदर एट द पॉइंट। किसी भी तरीके का भेदभाव वहाँ पे ना हो। देयर इज नो रीज़न वाई द लॉ शुड गिव मोर प्लेजर टू वन पर्सन एंड लेस टू अनदर। वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे एक कानून जो है वो किसी को ज़्यादा खुशियाँ दे और दूसरे को कम खुशियाँ दे। द कॉम्पोजिशन ऑफ द मैथड शुड बी सच दैट दे कैन गिव मैक्सिमम प्लेजर्स ऑफ द पीपल। तो मेथड ऐसा होना चाहिए, मतलब लॉ ऐसा होना चाहिए जो मैक्सिमम प्लेजर जो है लोगों को दे, मैक्सिमम खुशियाँ जो है लोगों को दे। फ्रीडम इज़ अ ब्रांच ऑफ सिक्योरिटी। इसके अलावा फ्रीडम जो है सिक्योरिटी की ब्रांच है। तो अगर फ्रीडम है तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी चाहिए। अगर किसी को फ्रीडम देनी है तो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अ पर्सनल लिबर्टी डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो किसी पर्सन की जो पर्सनल लिबर्टी है वो सिक्योरिटी के सेंस पे डिपेंड करती है। दैट द अदर पर्सन डज नॉट हार्म। तो उसकी जो लिबर्टी, उसकी जो आज़ादी है ये तब तक है जब उसको सिक्योरिटी मिली रहेगी और दूसरा उसको नुकसान न पहुंचा सके। द डैमेज अफेक्ट द पर्सन एडवर्सिटी। तो अगर उसको कोई डैमेज पहुंचाया जाता है तो उसकी सिक्योरिटी जो है वो एडवर्सली अफेक्ट होगी। द पॉलिटिकल फ्रीडम इज़ द सेकेंड ब्रांच ऑफ द सिक्योरिटी। इसके अलावा पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वो भी सिक्योरिटी की सेकेंड ब्रांच है। तो प्रोटेक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द इनजस्टिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ द सिविल लॉ बट एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं उनको इनजस्टिस से बचाना सिविल लॉ का काम नहीं है, वो काम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा भी है कि कितने सारे जो है यहाँ पे प्रिविलेज जो है एक पॉलिटिशियंस को मिले होते हैं। तो देखिए सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम तभी होगा जब आप लॉ के थ्रू जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और दूसरे पर्सन को चेक करेंगे वहाँ पे उसको कोई हार्म पहुँचाने से। इक्वालिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ बेनिफिट डिपेंड ऑन द मेथड। तो देखिए इक्वालिटी जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ बेनिफिट डिपेंड ऑन द मेथड पे डिपेंड करती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी इज द इक्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल राइट्स वेयर इज द सिविल इक्वालिटी इज द इक्वालिटी ऑफ द सिविल राइट्स। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या है कि आपको पॉलिटिकल राइट्स मिले, इक्वालिटी इन द पॉलिटिकल राइट्स, और सिविल इक्वालिटी क्या है कि आपको सिविल राइट्स में इक्वालिटी मिले, बराबर के समान अवसर वहाँ पे मिले। रिलेशनशिप टू द ऑब्जेक्ट, दो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस in these 4 objectives from the ideological point of view but they have similarities and they have depended on the each other। तो जितने भी 4 पॉइंट आपने यहाँ पे पढ़े ये सभी जो है सिमिलर है और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल द मैथड दैट प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑल्सो प्रोवाइड
सस्टेंसेंस देन सच एग्जिस्टेंस ऑफ द अबंडेंस, तो सबसिस्टेंस होगा यहाँ पे। तो अगर सिक्योरिटी है तो आपको सबसिस्टेंस भी मिल जाएगा, आपको अबंडेंस का भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी पे डिपेंड करती हैं। तो अगर आपको सुरक्षा है समाज में तो आपको जीवन निर्वाह का भी मौका मिलेगा और आपको प्रचुर मात्रा में वहाँ पे जो है बाकी सारी चीज़ें भी मिलेंगी। इनफैक्ट विदाउट द सिक्योरिटी इक्वालिटी कुड नॉट लास्ट ए डे। जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी तब तक आप इक्वालिटी की कामना नहीं कर सकते हैं। अगर सभी को इक्वल नहीं समझा, सभी को अगर आप सुरक्षा सरकार नहीं देगी तो फिर वहाँ पे इक्वालिटी कैसे होगी? किसी की इक्वालिटी को छीना जा सकता है। विदाउट सबसिस्टेंस एंड अबंडेंस कुड नॉट एग्जिस्ट ऑल, और ना ही जो है बिना जीवन निर्वाह के, ना प्रचुरता के ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। द टू फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आर लाइफ इट सेल्फ, द टू लेटर इज द ऑर्नामेंट ऑफ द लाइफ। तो जो पहले दो ऑब्जेक्ट हैं जिसमें आपने पढ़े सबसिस्टेंस एंड अबंडेंस, ये अपने आप में लाइफ है, और इक्वालिटी और सिक्योरिटी जो है ये अपने आप में ऑर्नामेंट ऑफ द लाइफ है। तो दोनों जो है बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द बेटर लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, जिसमें जो है उसको सिक्योरिटी और लिबर्टी दोनों प्रोवाइड करने हैं। थैंक यू सो मच।